रमेश बाबू एक शांत, जंगली दफ्तर में अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे थे। दफ्तर के बाहर सघन झाड़ियां और अंदर हल्का अंधेरा छाया रहता था। यहाँ सिर्फ 5 कर्मचारी थे, जिनमें से एक राम खेलावन था, जो गांव के भूत प्रेत के किस्से सुनाकर दफ्तर को मुखर कर देता था। एक दिन राम खेलावन जल्दी आया। वो डरा हुआ था। हकलाते हुए रमेश बाबू को बताया, बाबू, कल रात बहू को चुड़ैल ने धर लिया था। सोखा बाबा ने उतारा, पर सुबह वो फिर आ गई। अब वो आंगन में नाच कूद रही है और सोखा बाबा भी हार मान चुके हैं। यह सुनकर गंभीर रमेश बाबू अचानक हंस पे और फिर तुरंत गंभीर हो गए। वो राम खेलावन को अपने पीछे आने का इशारा करके बाहर गए। पास की झाई से कुछ पत्ते तोड़े, मंत्र बुदबुदाए और बोले, इसे पीसकर बहू को पिला दो, मैं 1-2 घंटे में आता हूँ। राम खेलावन हैरान था कि रमेश बाबू यह सब कब से जानते हैं। पत्ते पीते ही बहू शांत हो गई। गांव वाले और हारा हुआ सोखा बाबा हैरान थे। तभी रमेश बाबू वहां पहुंचे। उन्होंने बहू को सामने बुलाया और मंत्र बुदबुदाए। चुड़ैल घबराकर बोली, मुझे छो दीजिए, मैं जा रही हूँ, मैं जल रही हूँ। रमेश बाबू के पूछने पर चुड़ैल ने गिगगिगाते हुए अपनी कहानी सुनाई। वो पास के जंगल में रहने वाली एक बंजारा लड़की थी। एक प्रेत ने शादी का झांसा देकर उसे डराया और एक प्रेतनी ने ईर्ष्या में उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वो खुद एक पीड़ित आत्मा थी। रमेश बाबू ने गंभीरता से चुड़ैल से 3 बार कसम दिलवाई कि वह गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी और उसे थूककर चाटने के बाद ही जाने दिया। गांव वाले समझ गए कि रमेश बाबू सिर्फ सरकारी बाबू नहीं, बल्कि बहुत पहुंचे हुए इंसान हैं, पर उन्होंने अपना राज किसी को नहीं बताया।